हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूँ ऑन माय व्लॉगिंग चैनल केएम परार व्लॉग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली सपोर्ट, इतना प्यारा रिस्पांस मुझे देने के लिए ऑन माय तिरुपति बालाजी सीरीज़ जो अभी फ़िलहाल ही कंप्लीट हो चुकी है। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, सीरीज़ अपलोड होने में काफ़ी ज़्यादा देरी हुई। द रीज़न बिंग आपको पता ही होगा, पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, एंड थोड़े और भी काम थे इसलिए एडिटिंग को मुझे वक्त नहीं मिला, इसलिए इतने ज़्यादा डिले हो गए व्लॉग्स। बट एनीवेज नाउ वी आर बैक with another series. This is the last week of November and first week of December में towards the western part of the country एक काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है फॉर राइडर्स। तो गैस करके बताइए कमेंट सेक्शन में। वेल गैस करने की ज़रूरत ही नहीं है, वील बी राइडिंग टुवर्ड्स इंडिया बाइक वीक गोवा। तो उसी की तैयारी अब मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, खुद की तैयारी, बाइक को पूरा तैयार करना। एंड आपने काफ़ी सारे चेंजेस नोटिस किए होंगे अब तक अपनी अपाचे पर, तो जो चीज़ अभी मिसिंग है ना उसके बारे में भी एक अपडेट बहुत जल्द आने वाला है चैनल पर। सो अब बात करते हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो विच इज़ द सर्विस ऑफ आवर अपाचे 204V, द 8th सर्विस और द 3rd पेड सर्विस ऑफ आवर 204V एट द ऑथराइज्ड TVS सर्विस सेंटर। एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों से डिमांड भी आ रही है चैनल पर टू डू द रिव्यू ऑफ द मोटूल 10W50 7100 इंजन ऑयल। तो उसका वीडियो आएगा बट इस राइड के बाद बहुत डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूँ, शुड यू गो फॉर दैट ऑयल और नॉट। एनीवेज, तो अब बात करते हैं अबाउट द सर्विस। फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज हुआ, जो मोटूल का ऑयल डाला था वो निकाला गया एंड इट वाज स्टिल इन अ प्रीटी गुड कंडीशन। बाद में डाला गया TVS का 10W30 लेजेंडरी फुल्ली सिंथेटिक ऑयल, जो मुझे नहीं लगता फुल्ली सिंथेटिक है। एंड देन अपना जो यूजुअल चीज़ें होती है, ऑयल फिल्टर चेंज करना, एयर फिल्टर क्लीन करना, ECU का जो अपडेट रहता है वो देना, वो सब तो हुआ ही। बट साथ ही साथ फ्रंट एंड रियर ब्रेक पैड्स भी चेंज हुए इस बार। रियर ब्रेक पैड की कंडीशन ठीक थी, थोड़ा सा चल सकता था, बट मैंने सोचा कि अब लॉन्ग निकलना ही है तो व्हाई नॉट डू इट वंस एंड फॉर ऑल। जैसे कि मैंने पिछले सर्विसिंग के वीडियो में बोला था, 4 से 5 हज़ार किलोमीटर बाद ब्रेक पैड नहीं चलते भाई साहब। एनीवेज, तो अब मैं थोड़े काम निपटाता हूँ और थोड़ी देर बाद आपसे फिर से मिलता हूँ। कुछ ऑफिशियल काम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो सर्विसिंग में और क्या हुआ? वेल मेरी ओर से गलती नहीं थी एक्चुअली। जो इंजन के माउंट्स होते हैं ना, माउंटिंग बोल्ट्स होते हैं, जिसे फाउंडेशन बोल्ट भी ये लोग कहते हैं, तो भाई साहब ने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए, जिसकी वजह से इंजन के सबसे पीछे जो माउंटिंग बोल्ट होता है वो टूट गया था। एंड ये पूरी सर्विसिंग कंप्लीट होने के बाद बाइक जब मुझे वापस मिली, मैंने थोड़ी चलाई, तब मुझे पता चला कैसे। जब मैंने बाइक को रेव किया तो 4,500 RPM के बाद बहुत हैवी वाइब्रेशंस आने लगे हैंडल बार पर। तो फिर से बोल्ट चेंज करना पड़ा, कुछ नहीं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, 20 रुपीज़ का बोल्ट एंड नट आता है उसका। एंड एक और बात बताना भूल गया, जो ब्रेक फ्लूइड होता है, फ्रंट ब्रेक का जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो बहुत कम हो गया था आफ्टर द लॉन्ग राइड, तो वो भी टॉप अप हुआ, उसके कुछ तो 70-80 रुपीज़ ही लगे। सो अगर बिल की बात करें तो इस बार 2,500 रुपये का बिल लगा है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, बट एनीवेज काम भी उतना ही हुआ है। तो ऑयल फिल्टर, ब्रेक पैड्स और ब्रेक फ्लूइड ये सब चेंज हुआ। लेबर कुछ तो उन्होंने 300 रुपये ब्रेक्स के लिए एंड 450 रुपये ओवरऑल लेबर लिया, एंड बाकी एक दो छोटी मोटी चीज़ें। एंड हाउ इज़ द बाइक परफॉर्मिंग नाउ? वेल मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि मुझे कुछ रीजंस की वजह से, कुछ लंबी कहानी की वजह से वापस एक ऑथराइज सर्विस सेंटर में सर्विस करानी पड़ी बाइक की। तो एक्चुअली बात यह है ना गाइस कि अगर आप आफ्टर मार्केट ऑयल डालें अपने बाइक में अदर दैन द रिकमेंडेड वन बाय द कंपनी, तो आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। अब अपने अपाचे पर राइड से वापस आने के बाद थोड़ा सा काम होने वाला है फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ अंडर वारंटी, इसलिए मुझे वापस सर्विस सेंटर जाकर एक बार जस्ट फॉर द हिस्ट्री सर्विस करनी पड़ी। तो सर्विसिंग तो हो चुकी है बाइक की, पर एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल मॉडिफिकेशन जो लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो अपने अपाचे पर मैं आज ही करने वाला हूँ, जो कि है फॉग लैम्प्स। प्रॉपर ब्रांडेड फॉग लैम्प्स मैं अपाचे पर इंस्टॉल करने वाला हूँ, वही खरीदने के लिए अभी मैं निकला हूँ। इस बार प्रॉपर वायरिंग करके मैं फॉग लैम्प्स इंस्टॉल करने वाला हूँ। सो आप ये देख सकते हैं, मैंने एक रिले खरीद लिया है एंड एट द सेम टाइम फ्यूज़ एंड जो थिम्बल्स होते हैं, कनेक्टर्स एंड ऑल, तो प्रॉपर वायरिंग मैं खुद बनाने वाला हूँ एंड देन विल बी इंस्टॉलिंग द फॉग लैम्प्स, क्योंकि डायरेक्ट इग्निशन से लेना इज़ अ लिटिल बिट रिस्की। एनीवेज, तो अब निकलते हैं, फॉग लैम्प्स भी खरीदने हैं, उसके लिए जाना पड़ेगा सिडको। अगर IBW के राइड की बात करें, सो आई एम क्रेजी एक्साइटेड दिस टाइम मैन। सो राइड की शॉपिंग शुरू, आई मीन अपने लिए नहीं, बाइक के लिए। येऊ का सर? मस्त एकदम. काय म्हणतो विनय दादा? मजेत? अमोल भाऊ परवा चाललो IBW. अरे वा वा वा.
काहीतरी लाईट बीटचा बंदोबस्त करा जरा. कुठला लाईट लावता? मिनी ड्राईव्ह. एच जी तुम्ही सांगा. ड्राईव्ह मस्त आहे. मिनी ड्राइव्स वी हैव फाइनलाइज्ड. खोलो भाई साहब, डू द ऑनर्स. इसमें व्हाइट और येलो दोनों भी, जैसे मैंने आपको दिखाया. हाँ हाँ हाँ. और ये क्या है? फिटिंग के क्लैम्प्स वगैरह सारा उसके साथ ही आता है. हार्डवेयर सारा. हाँ, ये फिटिंग के क्लैम्प, नट बोल्ट वगैरह जो है उसके साथ में है. एक्चुअली इस बार मैं वायरिंग घर पे करने वाला हूँ. थोड़ा जल्दी है इसीलिए, बट स्टिल प्रॉपर वायरिंग में करूँगा रिले के साथ. डायरेक्ट आपको कनेक्शन कभी भी नाही देणे. तर अमोल भाऊ, अजून स्टॉक आहे ना आपल्याकडे एच जीचा? तिथे तुम्हाला सगळं लाईट भेटून जाते. ऑनलाईन वगैरे जेवढे सगळे बघतात ते सगळे भेटून जाते. त्यातला स्टॉक तर आमच्याकडे ॲटलिस्ट 80% तर तुम्ही जे विचारशाल ते तर असणारच आहे. काही नसेल अवेलेबल तर आम्ही तुम्हाला अवेलेबल करून देतो. घर पर आते ही मैं वायरिंग हार्नेस बनाने लग गया था. सो द वायरिंग हार्नेस इज़ रेडी. एज यू कैन सी, दिस इज़ द रिले ऑफ द हॉर्न. हम हॉर्न में जो रिले लगाते हैं आफ्टर मार्केट हॉर्न के लिए, वो दिस इज़ अ 20 एम्प फ्यूज़. एज यू कैन सी, स्विच अपना रेगुलर जो जेनेरिक स्विच मिलता है वो. एंड प्रॉपर मैंने इस बार कनेक्टर्स एंड थिम्बल्स यूज़ किए हैं प्रॉपरली. एंड ये काफ़ी थिक गेज वायर मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि वायरिंग गर्म हो सकती है. दिस इज़ दी स्पेयर फ्यूज़ इन द बॉक्स. एंड ये अपने मिनी ड्राइव्स. जिप टाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वायरिंग कहीं भी टच नहीं होनी चाहिए गर्म पार्ट्स पर. एंड एक्चुअली मैं आपको ये प्रॉपरली इस बार नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये टेम्प्रेरी हार्नेस है. आई मीन प्रॉपरली बनाई है, बट दिस विल चेंज वंस अगेन आफ्टर आई कम बैक. 2 वे जो है हाई बीम लो बीम के लिए वो अलग से होगी. आपने सर्विसिंग के दौरान नोटिस किया होगा कि अपने अपाचे का जो स्टॉक क्लिप ऑन सेटअप है वो वापस आ चुका है. एंड पूरी बाइक स्टॉक हो चुकी है. आई मीन टॉप रैक वाइजर सब निकल चुका था. द रीज़न बीइंग इस राइड से वापस आने के बाद मैं इंजन की वारंटी क्लेम करने वाला हूँ. काफ़ी ज़्यादा मेजर काम होने वाला है इंजन का अंडर वारंटी ऑफ TVS. तो मुझे ये नहीं चाहिए था कि ड्यू टू दिस रीज़न हैंडल बार सेटअप या फिर वाइजर सेटअप कंपनी वारंटी वॉइड कर दे. क्योंकि मैंने काफ़ी सारे केसेस सुना है, छोटे से छोटी चीज़ भी लगाई तो कंपनी को रीज़न ही चाहिए, छोटे छोटे रीज़न ही चाहिए होता है वारंटी को अवॉइड करने को आपके बाइक के. एंड ये जो काम है ना, बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है इफ़ वारंटी इज़ नॉट अवेल्ड बाय मी. दैट्स द रीज़न वाई मैंने बाइक स्टॉप कर दी थी. बट नाउ वी आर बैक राइड के लिए. अपना जो रेस हैंडल बार सेटअप है वो अभी मैं वापस इंस्टॉल करने वाला हूँ. आई एम श्योर कि आपके मन में ये डाउट आया होगा कि अगर आप भी मेरे जैसे मॉडिफिकेशंस कराए तो क्या आपकी भी वारंटी वॉइड होगी. तो मोस्टली ऐसे मॉडिफिकेशन से वारंटी वॉइड नहीं होती है. बट द थिंग इज़, मैंने इसलिए किया कि जस्ट टू बी सेफ, राइट. बट द थिंग इज़, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉर्ट ऑफ रिलेशन यू हैव विथ योर सर्विस स्टाफ. मुझे अगर मैं ये निकालता भी नहीं तो भी कोई इशू नहीं होता. बट स्टिल टू बी सेफ मैंने ये किया सो दैट श्योर शॉट में रहूँ कि वारंटी मुझे मिलेगी ही मिलेगी. आई मीन क्लेम मुझे मिलेगा ही मिलेगा. सो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं. That's pretty much it from my side. Thank you so much for watching. Have a positive attitude and a negative report. I'll see you next time. I'll see you very, very soon.